वेलकम टू एडुग्रो जूनियर्स। सो आई एम योर एजुकेटर मानसी कौशिक और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। और आज से जो है हमने पिछली वीडियो जो हमारी गई है चैप्टर नंबर 1 से हमने जो है वन शॉट वीडियो चालू कर दी है आपकी क्लास 10th रिवीजन की। सो इसमें आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर्स हैं वो कवर अप होंगे और साथ ही साथ जो बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम सब चीज़ पढ़ने वाले हैं कि भाई पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स होता है, सब चीज़ पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम जो है बोर्ड में आए हुए हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? इन मैथमेटिक्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन built up from integer, constant, variable and the algebraic operation। तो algebraic expression क्या कहता है कि algebraic expressions जो है वो ऐसे expressions होते हैं जिसके अंदर क्या हो, फर्स्टली इंटीजर्स हो, फिर कांस्टेंट भी होने चाहिए, वेरिएबल्स भी होने चाहिए और algebraic operations भी होने चाहिए। तो वो हमारा कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कांस्टेंट और इंटीजर्स तो हमें पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, q इज इक्वल्स टू -1 2 -3 -2 -1 0 1 2 3 2 प्लस n, ये क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स होते हैं। देन कांस्टेंट, अब कांस्टेंट क्या होगी? ऐसी वैल्यू, ठीक है, कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट क्या होता है हमारा? कोई ऐसी वैल्यू जो क्या हो, फिक्स हो। ठीक है, फिक्स वैल्यू। तो फिक्स वैल्यू क्या होगी हमारी? कांस्टेंट होगी। ठीक है, देन वेरिएबल, अब वेरिएबल की बात हो रही है तो वेरिएबल क्या होती है? वेरिएबल वो होते हैं जिनके अंदर क्या हो, फिक्स वैल्यू ना हो। ठीक है, जो अनफिक्स्ड हो। ठीक है, जो अनफिक्स हो या डिसफिक्स हम कह सकते हैं, ये अनफिक्स होंगे, अनफिक्स वैल्यू होगी इनकी। अब अनफिक्स वैल्यू क्यों होगी? अब जैसे हम बात करते हैं क्लॉक की, ठीक है, हमने यहाँ पर बात कर रहे हैं क्लॉक की कि भाई क्लॉक है। अब इस क्लॉक में जो है अभी हमारे पास कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने मान लिया कि भाई 2 बज रहे हैं। देन अगर हम 1 घंटे बाद देखते हैं या 2-4 घंटे बाद देखते हैं तो यहाँ पर क्या बज गए? 6 बज गए और यहाँ हमारे पास कितने बज रहे थे? 2 बज रहे थे। 4 घंटे का डिफरेंस आ गया। अब 4 घंटे मतलब फिक्स तो नहीं रही ना, वैल्यू चेंज हो गई। तो वो ही बात जो है वेरिएबल जो है वो हमारा शो करता है। अब कांस्टेंट क्या शो करता है? कांस्टेंट देखो, अगर हम बात करें किसी रूम की, अब वो रूम जहाँ है वो वहीं तो रहेगा, वहाँ से उठ के दूसरी ज़मीन पे तो शिफ्ट नहीं होगा। तो वो क्या है? हमारा फिक्स्ड है, तो इसलिए वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। सो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? तो देखो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं हमारे प्लस माइनस, ठीक है, जिनसे हम क्या कर सकते हो? प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, वो मैथड्स, वो मैथमेटिकल कमांड्स जिनको हम ऑपरेट कर सकते हो। तो अगर हम बात करें एल्जेब्रिक की तो ये क्या होते हैं? मैथमेटिकल कमांड। ठीक है, मैथमेटिकल कमांड जिनसे हम कोई भी कमांड दे सकते हो कि भाई तुम्हें प्लस करना है, भाई तुम्हें माइनस करना है, तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, तुम्हें डिवाइड करना है, एनीथिंग, जो भी चीज़ हम बता रहे हैं वो करनी है। तो वो हमारे क्या है? मैथमेटिक एल्जेब्रिक ऑपरेशन। अब ऑपरेशन का मतलब तो मैथमेटिकल कमांड हो गया। अब एल्जेब्रिक मतलब जिसमें एल्जेब्रिक मतलब जिसमें कांस्टेंट, वेरिएबल सब चीज़ आती हो। ठीक है, अब यहाँ देखो हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पर है EX 2x²। ठीक है, EX मतलब एग्जाम्पल, हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? 2x² प्लस 4x माइनस 9। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये इक्वेशन है ये क्या है? पूरी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब यहाँ पर जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हम इसको कैसे शो करेंगे? देखो ये जो हमारे पास 2x² है ये क्या है? फर्स्ट टर्म, 4x सेकेंड टर्म और 9 हमारे पास क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म है। अब यहाँ पर 4x है तो 4x, x क्या है हमारे पास? वेरिएबल। ठीक है, x क्या है? वेरिएबल। एक मिनट। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो ये 2x है, ठीक है, 2x हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर? ये हमारे पास हो गया यहाँ पर एक टर्म, फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये 4x हमारे पास क्या हो गया? सेकेंड टर्म और 9 क्या है हमारे पास? थर्ड टर्म। अब यहाँ पर इनके अलग अलग सेपरेशन की बात करें तो x क्या है हमारे पास? वेरिएबल। ठीक है, और ये 9 हमारे पास क्या है? कांस्टेंट।
प्लस क्या है हमारे पास, एल्जेब्रिक ऑपरेटर, ठीक है, एल्जेब्रिक ऑपरेटर। और ये 2 क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, इंटीजर। अब इन सबका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा हमारे पास, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होते हैं, सो आप पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के, पॉलिनोमियल क्या है, आप पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि क्या करता हो, इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ एनी वेरिएबल, कि जो उसका पॉलिनोमियल का कोई भी एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मतलब कि भाई किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि एक्सपोनेंट क्या है, तो एक्सपोनेंट मतलब पावर, कि जो उस वेरिएबल का जो है, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो पावर होगी, किसकी, वेरिएबल की, वो क्या होगी, एक होल नंबर होगी। हमें पता है कि होल नंबर क्या होते हैं हमारे, 0 1 2 3 4 5 टू एन, तो ये क्या होते हैं हमारे होल नंबर होते हैं। सो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होगी, तो ही वो क्या कहलाएगा, हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। और वो ही क्या होगा, हमारा पोलिनोमियल होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर 2x प्लस 5 है तो ये x की वैल्यू कितनी है, x इक्वल की पावर 1 है ना, तो 1 क्या है, हमारा होल नंबर है। अभी 1 होल नंबर है तो इसका मतलब भी क्या है, हमारा पोलिनोमियल है, ठीक है। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगी भाई x इज इक्वल्स टू -1, तो -1 आ गया, -1 हमारा होल नंबर नहीं होता, तो इसका मतलब ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। फिर नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, फॉर एन पोलिनोमियल इज, देखो फॉर एन पोलिनोमियल आ गया यहाँ, फॉर एन पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो वन वेरिएबल के लिए जो पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं, वन वेरिएबल द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, कि वन वेरिएबल की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी, मतलब हाईएस्ट पावर जो होगी ऑन द वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल, जितने भी वेरिएबल हैं किसमें, पोलिनोमियल में, वो क्या कहलाएगा, हमारा डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये जो x है, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 3। अभी जो 3 है वो क्या है, हमारा डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, क्योंकि सब ही सब वेरिएबल्स जो है, जितने भी वेरिएबल्स है उसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो 3 हमारा क्या है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे कि भाई क्लासिफिकेशन क्या होता है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स, कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स है वो टर्म्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब कौन कौन सी टर्म के आगे शो करती है। सो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं हमारे पास, मैक्सिममली होते हैं, लेकिन हमारे क्योंकि पॉली का मतलब ही मैक्सिमम है, ठीक है, पॉली का मतलब ही मोर है, कि मोर होंगे। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स में, तो देखो सबसे पहले क्या आता है, मोनोनोमियल। अब मोनोनोमियल, तो मोनोनोमियल में कितने होंगे, 1 टर्म होगी, जहां पर 1 टर्म होगी, जहां पर 1 टर्म होगी इसको क्या कहेंगे, हम मोनोनोमियल कहेंगे। अब बायोनोमियल, तो बायोनोमियल क्या होगा, मतलब जहां पर 2 टर्म्स होंगी, जहां 2 टर्म्स होंगी वो हमारा क्या कहलाएगा, बायोनोमियल। अब ट्राई मतलब कितना, 3। अब ट्राई मतलब हमारे पास कितना होता है, 3, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जहां पर 3 टर्म्स होंगे, जहां पर 3 टर्म्स होंगे वो हमारे क्या कहलाएगा, ट्रायोनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, के जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल है किस पर बेस्ड करती है, किस पर, डिग्रीज पर। जैसे कि लीनियर, अब लीनियर है तो लीनियर कितना होगा, जिसकी पावर ए एक्स की पावर 1 प्लस बी, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल में, जहां पर हाईएस्ट पावर, देखो इसकी हाईएस्ट पावर जो है, ठीक है, ये हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा लीनियर है। क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक क्या कहता है कि जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी हो, 2 हो, तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। और जहां पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी हो, 3 हो, ठीक है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कितना हो, 3 हो, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा क्यूबिक। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जहां पर हाईएस्ट पावर 1 होगी वो लीनियर है, जहां पर हाईएस्ट पावर ऑफ 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक है, जहां पर हाईएस्ट पावर 3 होगी वो क्यूबिक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ एक्स, कि जो वैल्यू ऑफ एक्स है, एक्स एट विच,
एट विच पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, जहां पर जो पी एक्स है, ठीक है, ये पी एक्स जो है वो क्या हो, जीरो हो, आर कॉल्ड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। क्या कहलाता है हमारा, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहलाता है, किसके लिए, पी एक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको यही याद रखना है कि पी एक्स इक्वल्स टू जीरो लेना है, किसके लिए, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल के लिए। सो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है हमें, कंसीडर अ पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या कंसीडर करना है कि जो हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है, ठीक है, वो क्या है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पर x कितना है, 1 है। तो ये हमारे पास पी एक्स कितना आ गया यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 आ गया। सो यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, पी एक्स इज इक्वल्स टू 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस 2। सो पी एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस 4 प्लस 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 3 माइनस 4, तो यहाँ पर कितना आ गया, -1। अब ये -1 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल नहीं है, तो यही चीज हमें बतानी है। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, कि ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का। तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, क्या कहता है कि द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कि क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है कि ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट किसके होते हैं, पॉइंट्स के। वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, कि जो ग्राफ ऑफ पी एक्स है, मतलब मान लो ये ग्राफ है, तो जो उसका ग्राफ बनेगा वो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जो है कट आउट करना चाहिए, जितने पॉइंट कट करेंगे उतना ही वो पॉलिनोमियल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है, उतने ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स होंगे। जैसे कि देखो, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल तो उसमें कितने पॉइंट्स होंगे, 1, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो कितने पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट्स। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कितने होंगे, 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो यही बात आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से, कि लीनियर पॉलिनोमियल तो 1 पॉइंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2 पॉइंट्स, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 पॉइंट्स। तो देखो सेम एग्जांपल अगर हम बात करें, फाइंड जीरो ऑफ द पी एक्स इज इक्वल्स टू 6x प्लस 3। अब ये यहाँ पर हमें जो गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है पी एक्स, तो यहाँ ले लो पी एक्स इज इक्वल्स टू 6x प्लस 3, क्योंकि हमें पता है कि जो पी एक्स है वो इक्वल्स टू किसके होता है, जीरो, क्योंकि हमें फाइंड जीरो कह रखा है, तो इसका मतलब पी एक्स हमें किसके इक्वल लेना है, जीरो के। तो यहाँ कितना आ गया, जीरो इक्वल्स टू 6x प्लस 3। अब 6x इक्वल्स टू कितना आ गया, -3, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -3/6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। तो ये हो जाएगी आपकी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये क्या है, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब क्या कहता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले बात कहता है कि हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको जो है कंपेयर कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास दो रेशियोज आएंगे। तो यहाँ पर जो रेशियोज हैं, ठीक है, रेशियोज हैं या मतलब रूट्स हैं, उन रूट्स को हम क्या कहेंगे, अल्फा व बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा कहेंगे। तो अल्फा और बीटा हमारे पास क्या होंगे, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज में हम अल्फा प्लस बीटा, जो दोनों रूट्स हैं अल्फा और बीटा करेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, वेयर b is minus coefficient of x and a is coefficient of x square and product of zeros। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करेंगे, अल्फा और बीटा जो है, ठीक है, अल्फा और बीटा जो है उन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, c/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट टर्म। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये हमें अच्छी तरीके से याद रखना है कि सम ऑफ जीरोस क्या होंगे और हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमें क्वेश्चन में गिवन हो कि भाई आपके पास गिवन है अल्फा बीटा भी और अल्फा प्लस बीटा भी, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशंस, ठीक है, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सिंपली देखो यहाँ पर समझाते हैं, सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली हमें करना है कि भाई हमारे पास अल्फा बीटा भी गिवन है और अल्फा प्लस बीटा भी गिवन है। तो यहाँ आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का
बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। तो ये आपका किसके लिए, इक्वेशन के लिए, जब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा गिवन हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो हमें यहाँ पर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल बताने हैं। तो यहाँ देखो क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, इज इक्वल्स ये दिया हुआ है। तो हमें पता है क्योंकि px इज इक्वल्स टू 0 ऑफ द पोलिनोमियल कितना होता है, 0। तो यहाँ क्या आ गया, 3x प्लस 6x इज इक्वल्स टू 0 आ गया, क्योंकि हमने इसको मान लिया, लेट कर लिया कि भाई ये किसके इक्वल है, px के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर हम थ्री एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इफ अगर हम यहाँ पर ले लें कि भाई 3x इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0। और अगर हम ले लें कि भाई x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 कितना, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -2। तो ये हो जाएंगे हमारी वैल्यूज। तो ये बात आपको याद रखनी है कि भाई इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे कैसे पता चला कि भाई 2 ही आने हैं। तो सबसे इजी है कि अगर आपको जो है मेथड दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो जो हाईएस्ट टर्म होगी, ठीक है, वेरिएबल की जितनी भी हाईएस्ट टर्म होगी उतनी ही वैल्यूज आएंगी। जितनी हाईएस्ट टर्म होगी, हाईएस्ट टर्म जितनी होगी, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू पावर जितनी होगी उतनी ही वैल्यू आएंगी। अगर आपके पास 3x³ है तो 3 ही वैल्यू आएंगी, अगर 3x है तो 1 ही वैल्यू आएगी। तो ये बात याद रखनी कि जितनी हाईएस्ट पावर होंगी उतनी ही वैल्यूज आएंगी। देखो क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। तो हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है कि fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग बाय ax स्क्वायर प्लस bx माइनस प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर a इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 1, b इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू -2। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -b अपॉन a। तो यहाँ गया -1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू -1 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो ये आ गया। हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड करनी है हमें, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आएगा अल्फा बीटा, बीटा माइनस अल्फा, ये आ जाएगा हमारे पास बीटा माइनस अल्फा। तो इसमें से क्या करेंगे हम, यहाँ पर से हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने, तो सबसे पहले यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के लिए जो हमने कंपेयरिंग की है, ठीक है, यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, बीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा लेंगे तो का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा माइनस बीटा माइनस, ठीक है, बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको क्या रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू रूट बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ठीक है, -4 अल्फा बीटा आ गया। तो यहाँ पर इसको पुट कर देंगे वैल्यू को, इस इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा रूट
बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा कितना आया हमारे पास -1, तो -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा कितना आ गया -2, तो -2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अपॉन में अल्फा बीटा कितना आ गया -2, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 8 अपॉन -2। तो यहाँ इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, हमारे पास देखो यहाँ पर, इसको यहाँ देखो कितना आ गया यहाँ पर √9 अपॉन 2। तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा -3 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, -3 अपॉन 2 आ जाएगा हमारा आंसर। सो देखो सिंपली हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर किया था कि भाई अल्फा प्लस बीटा, तुमने यहाँ पर सबसे पहले क्या यूज़ किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ किया। देन उसके बाद हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ किया। उसके बाद हमने जो a माइनस बी है उसमें a प्लस बी की वैल्यू उसको निकाल के रखा, देन उसको सोल्व किया। So next question is, if the sum of zeros of the quadratic polynomial ft is equals to kt square plus 2kt plus 3k is equals to their product, then find the value of k, ठीक है। So देखो हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है ये ft is equals to kt square plus 2t plus 3k, ठीक है। इसको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ठीक है, इससे कंपेयर कर लेंगे। तो हमारे पास a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, a इक्वल्स टू k एंड b इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, b इज इक्वल्स टू 2 एंड 3 इज इक्वल्स टू 3k, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे ना, सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -b अपॉन a, तो यहाँ आ गया -2 अपॉन k एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा c अपॉन a, तो c अपॉन a कितना हो जाएगा 3k अपॉन k, तो k से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आ गया 3। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि इज देयर इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट के जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल है इसके प्रोडक्ट के, मतलब अल्फा बीटा के, ठीक है। तो अल्फा बीटा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना है -2 अपॉन के और इक्वल किसके हो गया 3k, ठीक है। तो k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, k क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k इज इक्वल्स टू कितना आ गया -2 अपॉन 3, ठीक है। तो -2 अपॉन 3 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी k की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड ft इज इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर 4 b क्यूब प्लस a क्यूब b की पावर 4। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि ft इज इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। तो इसको कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग बाय a t स्क्वायर प्लस b t प्लस c। सो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 1, ठीक है, b इज इक्वल्स टू -4 एंड c इज इक्वल्स टू 3। तो हमें यहाँ पर अल्फा बीटा निकाल लेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड सम ऑफ जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, -b अपॉन a इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा की पावर 4। तो यहाँ पर अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब अगर हम कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा की होल क्यूब कह सकते हैं और यहाँ पर कह सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा बीटा कितना आ रहा है हमारे पास 3 का होल क्यूब मल्टीप्लाइंग बाय 4, तो 3 का होल क्यूब कितना आ जाएगा 27 मल्टीप्लाइंग बाय 4। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 7 जा 28, ठीक है, और 4 2 जा 8 8 एंड 2 10, तो 108 हमारे पास आंसर आ जाएगा।
सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो हमें यहाँ पर रिलेशनशिप बतानी है और वेरीफाई करनी है कि जो हमारी रिलेशनशिप है एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दी हुई है 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3, ठीक है, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है हमें, तो कंपेयर कर लेंगे इसको। कंपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये वन जो हमारे पास 1/3 है कॉमन ले लेंगे, 1/3 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आ गया 21y² माइनस 11y माइनस 2, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/3 21 मल्टीप्लाइंग बाई 2, तो हमारे पास क्या आ गया 42। अब 42 के कोई ऐसे फैक्टर जिसको माइनस करने के बाद क्या आ जाए 11 आ जाए, तो यहाँ आ जाएगा 21y माइनस 14 प्लस 3y 14y प्लस 3y माइनस 2। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 1/3 7y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3y माइनस 2 प्लस, अब अगेन यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3y माइनस 2, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ आ गया 1/3 3y माइनस 2 मल्टीप्लाइंग बाय 3y माइनस 2 मल्टीप्लाइंग बाय 7y, ठीक है। यहाँ आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाइंग बाय 7y प्लस 1, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। तो अब यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर, तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी, इफ y की वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, सो y इज इक्वल्स टू 2/3 एंड इफ 7y plus 1 is equals to 0, so 7y is equals to minus 1 and y is equals to minus 1/7, ठीक है। तो ये हमारे पास जाएगी। अब यहाँ पर ये तो हमारे पास क्या हो गई, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरो निकाल लेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लो। तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे इसको किससे, ax² प्लस, तो x की जगह अब की बार किस क्या लेंगे हम यहाँ पर y ले लेंगे, ठीक है, ax की जगह y ले लेंगे। तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो ay² प्लस by प्लस c, तुम्हारे पास यहाँ पर a कितना आ गया, a इज इक्वल्स टू 7, b इज इक्वल्स टू माइनस 11/3 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 2/3। तो यहाँ आ गया माइनस b/a, तो यहाँ पर हमारे पास b कितना आ गया, माइनस 11/3 अपॉन 7। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ पर हमारे पास आ गया 11/21 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो c/a हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो c/a हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर c हमारे पास माइनस 2/3 और a कितना है हमारे पास 7, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर माइनस 2/11। तो अब अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो हमारे पास यहाँ पर देखो ये तो हमारे पास आ गया सिंपल रिलेशनशिप। अब हमें यहाँ पर जो कोफिशिएंट हमने निकाले, तो इसको मान लो कि ये अल्फा है और ये हमारे पास क्या है, बीटा है। तो इस कोफिशिएंट से अकॉर्डिंग निकालेंगे तो क्या आएगा, 2/3 प्लस माइनस 1/7। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, देखो यहाँ पर आ गया 21 14 माइनस 3, ठीक है, 21 14 माइनस 3, तो हमारे पास कितना आ गया 11/21। तो वेरीफाई हो गया। अब दूसरा हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो अल्फा बीटा अगर हम निकालेंगे तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाइंग बाई माइनस 1/7। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 2/21। तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो हमें बस सिंपल यही चीज़ करनी है, पहले इसको सॉल्व आउट करना है, अल्फा बीटा की वैल्यूज निकालनी है, देन पहले जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो फाइंड करना है, और उस रिलेशनशिप को जो हमने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली है उसके अकॉर्डिंग प्रूफ करना है कि हाँ भाई ये दोनों वेरीफाई हैं। So next question is find the zeros of the quadratic polynomial x² plus 7y 7x plus 12 and verify relationship between zeros and coefficient। तो सेम डिटो वही क्वेश्चन है, ठीक है। आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे ये कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि मैम ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो फटाफट से चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर प्रेस कर लो, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो जिससे सब इसका बेनिफिट ले सके, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ
हुज जीरोज आर, तो यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ गया -3 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, जबकि हमें यहाँ पर अल्फा बीटा जो है हमें गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस कितना होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिख लेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो यहाँ पर इसके आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना हो गया -3x प्लस 2, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग 0 1 एंड -3। ठीक है, तो हमें बताना है नंबर ऑफ पॉलिनोमियल जिसके पास क्या हो 0 1 हो, जिसके पास पॉलिनोमियल 0 कितना हो 1 या -3 हो। सो देखो हमारे पास यहाँ पर जो जीरोस गिवन है हमारे पास क्या है अल्फा इक्वल्स टू 1 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, सो अल्फा इक्वल्स टू 1 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -3 गिवन है। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे सम ऑफ जीरो, सो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, सो -b/a आ गया, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आएगा अल्फा बीटा कितना है 1 प्लस -3 इज इक्वल्स टू -b/a, तो हमारे पास क्या आ गया -3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -b/a, तो यहाँ आ गया -2 इज इक्वल्स टू -b/a, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास कितना आ गया b इज इक्वल्स टू ba इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर 2 के साथ क्या आ गया 1, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, फिर निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, सो अल्फा कितना हमारे पास 1 और बीटा कितना है -3 इज इक्वल्स टू c/a, तो कितना आ गया -3 इज इक्वल्स टू c/a, तो यहाँ पर c इज इक्वल्स टू कितना आ गया -3। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज आ गई c इज इक्वल्स टू -3। अब हमें क्या निकालने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने, तुम्हें पता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, तो a कितना है हमारे पास 1, तो 1x स्क्वायर प्लस b हमारे पास कितना है 2x प्लस सी हमारे पास कितना है -3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3, तो ये हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर कह रखा है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे, कितने हैं 1 2 3, तो कितने हो गए 3। ठीक है, सो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a and b आर 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि अगर a और b जो है वो 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, सो f(x) इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5x प्लस 7, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2a प्लस 3b एंड 3a प्लस 2b। तो देखो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर फैक्टराइजेशन करना है। सो f(x) हमें इक्वल्स टू दे रखा है 2x माइनस 5x प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको फैक्टराइज कर देंगे, तो फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो गया हमारे पास 14। अब 14 के कोई ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनको प्लस करने पर, ठीक है, जिनको प्लस करने पर हमारे पास क्या आ जाए 5 आ जाए। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका फैक्टरेशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पता है कि प्लस का ऐसे कोई फॉर्मेशन नहीं होता जो हमारे पास 14 ला सके। तो क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो हमारे पास यहाँ पर a इक्वल्स टू कितना आ गया 2 एंड b इज इक्वल्स टू -5 एंड c इज इक्वल्स टू 7, है ना। तो अल्फा, अब हमें अल्फा बीटा की जगह क्या लेना है a प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा, जिसको हम अल्फा बीटा भी कह सकते हैं, अल्फा बीटा ले लो यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा समझने के लिए। सो a प्लस बी हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर -b अपॉन a। ठीक है, इसको कैपिटल कर लो जिससे आपको अच्छे से समझ में।
सो माइनस बी अपॉन कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, माइनस बी कितना है हमारे पास, माइनस 5.2, तो हमारे पास कितना आ गया 5.2, ठीक है। अब ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए, तो यहाँ पर हमारे पास ए बी इक्वल्स टू कितना आ गया 7/2, ये हमारे पास वैल्यू हो गई, ठीक है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। क्या हमें दे रखा है कि हमारे पास क्या है, फाइंड द पोलिनोमियल हुज जीरोज आर, जिसके जीरोज क्या हो 2 अल्फा प्लस बीटा, तो मतलब 2 अल्फा प्लस बीटा को हम कह सकते हैं कि ये अल्फा 2a प्लस बी 2a प्लस 3b जो है हमारे पास अल्फा है, और 3a प्लस 2b हमारे पास क्या है, बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, तो सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएंगे 2a प्लस 3b प्लस 3a प्लस 2b, तो दोनों का सम करो कितना आ गया 5a प्लस 5b, तो इसमें से 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लिया तो कितना आ गया हमारे पास a प्लस बी। अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है 5 मल्टीप्लाई बाय 5.2, ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास 25.2, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट वैल्यू। अब हमें इसका क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, तो प्रोडक्ट निकाल लो, यहाँ पर लिख लो कि ये क्या है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर प्रोडक्ट, तो यहाँ आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे यहाँ पर। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 2a प्लस 3b मल्टीप्लाइंग बाय 3a प्लस 2b, तो मल्टीप्लाई कर लो इनको, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2a मल्टीप्लाइंग बाय 3a, तो यहाँ आ गया 6a स्क्वायर प्लस 9ab प्लस 4ab प्लस 6b स्क्वायर, तुम्हारे पास यहाँ पर आ गया 6a स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर प्लस 14, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 13ab, ठीक है, 13ab आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि भाई 6a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 13ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि बाय द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ कितना आ सकता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो सेम यही कंडीशन रखेंगे, तो यहाँ जाएगा 6a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 13ab, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, अब पुट कर देंगे वैल्यू, देखो यहाँ देखो कि वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो 6 मल्टीप्लाइंग बाय a प्लस बी, तो यहाँ आ गया 5.2 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइंग बाय 7/2 प्लस 13 7/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, हमारे पास यहाँ पर आ गया 625.24 माइनस 14/2 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या आ गया 91/2, तो इसको सोल्व आउट करेंगे तुम्हारे पास देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस 28/4, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 6 प्लस 91/2, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली अगर हम इक्वेशन सॉल्व करें, सिंपली अगर हम इक्वेशन सॉल्व करें तो हमारे पास सिंपली यहाँ पर आ जाएगा माइनस 18/2 4 प्लस माइनस 18/4 प्लस 91/2, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 82/2, तो 82/2 हमारे पास कितना हो गया 41, तो हमारा आंसर हो जाएगा 41, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीरो ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सेम जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसकी तरह ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ये मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाना है, जिसने जो कर लेगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसको करके दिखाओ कि मैम ये आंसर्स होंगे, ठीक है।
सो नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 7। ठीक है, तो अब यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री हमें क्या दिख रही है, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 5 है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, 5, क्योंकि हमारी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 5 है। सो नेक्स्ट इज इफ अल्फा बीटा आर जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि अगर अल्फा बीटा जो है जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सो के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो कंपेयर कर लो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ लिख लेंगे हम कंपेयरिंग बाय। सो यहाँ पर a इक्वल्स टू कितना आ गया के, b इज इक्वल्स टू 4 एंड c इज इक्वल्स टू 4। सो सम ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन के। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा कितना आ गया हमारे पास, सी अपॉन ए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 अपॉन के। ठीक है, तो अब यहाँ पर गिवन जो है, गिवन हमें यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 24। तो सिंपल बात है, यहाँ पर देखो माइनस 4 अपॉन के का होल स्क्वायर माइनस 2 4 अपॉन के इज इक्वल्स टू 24। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 16 अपॉन के स्क्वायर माइनस 8 अपॉन के इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जाएगा 24 के स्क्वायर माइनस 8 के इक्वल्स टू माइनस, देखो यहाँ पर हमारे पास आ गया इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा प्लस, या इक्वल्स टू ही ले लेके चलो, यहाँ पर इक्वल्स टू माइनस 8 के प्लस 16। तो हमारे पास आ गया 24 के स्क्वायर प्लस 8 के माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास क्या 8 कॉमन है, तो यहाँ आ गया 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारे पास कॉमन था। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 6। अब 6 के कोई ऐसे फैक्टर से 1 आ जाए माइनस करके, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, तो यहाँ आ गया 3 के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 2 के माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 3 के कॉमन लिया तो कितना आ गया के प्लस 1, यहाँ 2 कॉमन लिया तो यहाँ आ गया के प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि 3 के माइनस 2 और एक आ जाएगा के प्लस 1। तो के प्लस 1 को अगर रखेंगे तो कितना आएगा माइनस 1, और 3 के माइनस 2 को रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा के इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। तो ये हो जाएंगे हमारी के की वैल्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा बीटा एंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो आपको यहाँ पर गिवन है, गिवन डेट 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5। ठीक है, तो कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो हमारे पास a इक्वल्स टू कितना आ गया 2, b इज इक्वल्स टू 7 एंड c इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस कितना आ जाएंगे माइनस बी अपॉन ए, तो हमारे पास कितना आ गया माइनस 7 अपॉन 2। ठीक है, और अल्फा बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया c अपॉन ए, तो यहाँ आ गया हमारे पास 5.2। सो हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा को ब्रैकेट में कर लो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया माइनस 7/2 प्लस 5/2। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा -7 प्लस 5.2, तो यहाँ आ गया -2/2। तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया -1, तो -1 हो जाएगा हमारा आंसर।
So next question is, for what value of k is 3 is 0 of y the polynomial 2x square plus x plus k. कि हमें यहाँ पर बताना है कौन सी वैल्यू के लिए जो k है वो इक्वल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ऑफ y द पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस के x प्लस के. सो देखो यहाँ पर जो ये y आ रहा है y नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर ये y नहीं आएगा. सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज 3 आ 0 ऑफ द पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के. तो यहाँ पर हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के दे रखा है, तो यहाँ पर हम इसे, ये क्या है, गिवन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन px इक्वल्स टू, px हमारा पॉलिनोमियल हो गया, इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के. तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या गिवन है, x इक्वल्स टू 3. सो पुट x इक्वल्स टू 3, तो हमारे पास आ जाएगा p3 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस के. तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 2 मल्टीप्लाइंग बाय 9 प्लस 3 प्लस के. तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 18 प्लस 3 प्लस के. तो हमारे पास आ गया 21 प्लस 21 प्लस के इज इक्वल्स टू p3. अब हमारे पास देखो, जो हमारे पास ये हमारे पास वैल्यू है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, क्योंकि px इक्वल्स टू कितना होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में, तो p3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0. तो 21 प्लस k इक्वल्स टू कितना आ गया, 0. सो k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 21. ठीक है, k इक्वल्स टू -21. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर द पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ पोलिनोमियल इज 2. ठीक है, वन ऑफ द पोलिनोमियल इज 2. सो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है p की वैल्यू. सो देखो हमें यहाँ पर गिवन जो है, पहले गिवन लिख लेंगे, गिवन दैट px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. ठीक है, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू कितनी गिवन है, x इक्वल्स टू 2 गिवन है. तो यहाँ पर p2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइंग बाई 2 प्लस p. तो हमारे पास हो गया 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 प्लस p. तो हमारे पास आ गया 10 प्लस p. ठीक है, सो क्योंकि px इज इक्वल्स टू कितना होता है, 0, क्योंकि हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिया है. सो p2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0. सो हमारे पास आ गया 10 प्लस p इज इक्वल्स टू 0. सो p इज इक्वल्स टू -10. तो ये हमारी पास वैल्यू हो जाएगी p इज इक्वल्स टू -10. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज द पोलिनोमियल a की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 5 हैव रियल जीरोस. के जो हमारे पास वैल्यू है, डज द पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल है a की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 5 हैव रियल जीरो, क्या इस पे रियल जीरोस हैं. तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसको लिख लेंगे, गिवन दैट a की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 5. तो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू x. तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. ठीक है, ये आ गया. इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग विद या y. ठीक है, विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो हमारे पास कितना आ गया, a इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पर आ गया 1, b इज इक्वल्स टू 4 एंड c इज इक्वल्स टू 5. सो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू निकाल लेंगे. तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइंग बाय 5 मल्टीप्लाइंग बाय 1. तो हमारे पास आ गया 16 माइनस 20 इज इक्वल्स टू -4. ठीक है, तो -4 आ गया. अब हमारे पास जो d है वो इक्वल्स टू किसके होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac के. ठीक है, सो d क्या है यहाँ पर, स्मॉलर देन है 0 से. अगर d जो है स्मॉलर देन हो 0 से तो क्या होगा वो, ठीक है, तो d अगर नेगेटिव है तो स्मॉलर देन 0 है तो वो क्या होगा, रियल रूट नहीं होगा, वो क्या होगा, हमारा इमेजिनरी रूट्स होगा. ठीक है, इमेजिनरी रूट्स देगा.
तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये रियल जीरोस नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि द गिवन polynomial does not have real roots। ठीक है, कि इसमें रियल रूट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूट द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 4x² minus 4x minus 8 also established a relationship between the zeros and coefficients। को हमें यहाँ क्या दे रखा है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लेट द गिवन पोलिनोमियल बी px इज इक्वल्स टू 4x² माइनस 4x माइनस 8। ठीक है, कि जो हमें गिवन है। सो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो px इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हमें यहाँ पर जो लाइन दे रखी है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, तो यहाँ पर px इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x² माइनस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। तो 4 कॉमन लिया तो क्या आ गया, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ जाएंगे यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 2। ठीक है, सिंपली ये फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास, जो क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे। क्या हो जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे। तो इनको हम अल्फा और बीटा मान सकते हैं कि हमारे पास अल्फा और बीटा आ गए। सो अब रिलेशनशिप निकाल लेंगे, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेशनशिप अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास कंपेयर करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, -b/a। तो b कितना है हमारे पास, -4 मल्टीप्लाइंग बाय माइनस, ठीक है, 4 मल्टीप्लाइंग बाय -4। -4/4। और ये अल्फा बीटा करेंगे तो यहाँ पर आएगा -1 प्लस 2। तो यहाँ आ गया हमारे पास 1। अब इसको सोल्व आउट करें तो 4/4 इज इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों इसका मतलब इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो गए। ठीक है, अब अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, c/a। तो अल्फा बीटा कितना आ गया हमारे पास, अल्फा बीटा हमारे पास आ गया -1 मल्टीप्लाइंग बाय 2 इज इक्वल्स टू c। हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, देखो c हमारे पास आ गया -8/4। तो ये कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ गया 2, और यहाँ आ गया -2 इक्वल्स टू -2। तो ये दोनों भी इक्वल आ गए। तो इसका मतलब जो हमारे पास गिवन का जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, दोनों एकदम इनकरेक्ट है। ठीक है, दोनों हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द पोलिनोमियल। कि हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है x की, पोलिनोमियल 2a² प्लस 2xa प्लस 5a प्लस 10 इफ a प्लस x इज वन ऑफ इट्स रूट फैक्टर। कि अगर a प्लस x जो है वन ऑफ इट्स रूट फैक्टर्स हो। ठीक है, तो यहाँ लेट कर लेंगे, लेट f(x) इज इक्वल्स टू 2a² प्लस 2xa प्लस 5a प्लस 10। ठीक है, सो सिंस a प्लस x is a factor of 2a² plus 2xa plus 5a plus 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो f(x) है वो कितना होना चाहिए, इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो f माइनस एक्स कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो f माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 2x² माइनस, ठीक है, 2x माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ कितना आ गया, -5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 5x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -10 -5 तो माइनस माइनस प्लस। सो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 10/5। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 2।
तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो ए था, ए की जगह हमने क्या किया है, यहाँ पर एक्स रख दिया है, ठीक है। ए की जगह हमने यहाँ क्या रखा है, माइनस एक्स रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि अगर अल्फा और बीटा जो है हमारे जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ लेट कर लो, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई, ठीक है। सो फॉर फ्रॉम द गिवन, तो गिवन हमें क्या है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फ्रॉम एफ एक्स लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, कितना आ गया, माइनस 6 अपॉन 1। तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 6। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 2। एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है। तो सी अपॉन इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 अपॉन 1। तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, एंड देन सब्ट्रैक्ट द होल इक्वेशन। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस इक्वेशन को किससे, इक्वेशन नंबर 1 से। तो पहले 2 में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 2 में मल्टीप्लाई कर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 12। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू माइनस, तो सब्ट्रैक्ट किया तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 8, माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 8, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब ये अल्फा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, तो पुट अल्फा इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 6, सो बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6 माइनस 8। सो बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, -2, ठीक है। बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, -2। तो अब यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू क्या रखे कि y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा, ठीक है। y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा। सो y इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो क्योंकि अल्फा और बीटा जो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर देखो सिंपली यहाँ पर इसको लिख लो, इस बात को लिख लो, यहाँ लिख लो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 3rd to get the value of y, के y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइंग बाय -2, तो कितना आ गया, -16। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट क्यों किया, क्योंकि ऑल्सो हम यहाँ पर जो अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल चुके थे, ठीक है, 1 हम निकाल चुके थे। तो हमने यहाँ पर इसको इसलिए सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास जो 1 से ग्रेटर आ रही है वैल्यू, है ना, क्योंकि हमें तो इस हिसाब से 3a प्लस 2b के हिसाब से फाइंड करनी थी, इसलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जिसके जीरोस क्या होंगे यहाँ पर, रेसिप्रोकल होंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के, एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड सी इज नॉट इक्वल्स टू 0। सबसे पहली बात है कि ये क्यों इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ए एंड सी, तो हमारे पास बी
x बचेगा, ठीक है, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म है वो कितनी आ जाएगी 1, और जब हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म 1 आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। सो देखो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of the polynomial। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, टू क्वेश्चन लिख लो यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो हमारे पास जीरोज ऑफ द इक्वेशन है वो क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा हो जाएगा इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे यहाँ पर, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। तो जो कि हमारा इक्वल किसके हो जाएगा, यहाँ पर हमारा इक्वल हो जाएगा बी अपॉन ए अपॉन सी अपॉन ए के। तो ये दोनों कैंसिल आउट हुआ तो कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए सी, ठीक है, माइनस बी अपॉन सी। अब यहाँ पर सम ऑफ तो निकाल लिया, अब प्रोडक्ट ऑफ निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 अपॉन अल्फा मल्टीप्लाइंग बाय 1 अपॉन बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा बीटा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन सी अपॉन ए, तो यहाँ आ जाएगा ए अपॉन सी, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास ए अपॉन सी। सो हमसे पूछा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो सिंपल सी बात है, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू, देखो क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो मल्टीप्लाइंग बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तुम्हारे पास यहाँ पर आ गया के मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, के मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी। तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। So next question is find the quadratic polynomial if its zeros are। कि हमें यहाँ पर जीरोस क्या दे रखे हैं, 0 एंड √5। तो यहाँ पर ये हमें क्या दे रखे हैं, इसके जीरोस दे रखे हैं। जीरोस मतलब इसके अल्फा बीटा जो है हमारे पास इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर हमारे पास उसके रूट्स गिवन है, ठीक है। तो रूट्स गिवन है मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 है और अल्फा बीटा इक्वल्स टू √5 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 0x प्लस √5। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। सो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्टली जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर लो, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जिसको भी जो भी डाउट था पूरे चैप्टर में, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, जिससे मैं आपको शॉर्ट वीडियो में वो पूरी बात जो है समझाएंगे, हम उस टॉपिक्स को समझाएंगे। उसके लिए आपके लिए एक नई वीडियो लेके आएंगे, जिससे आपके वो पूरे टॉपिक्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो लास्ट में ये बात याद रखना, द स्ट्रेंथ यू आर इन टुडे, जो तो आपका स्ट्रगल है, ठीक है, जो आपका स्ट्रगल है, जो आज आप कर रहे हो, वो डेवलप करता है आपके स्ट्रेंथ को, और जो स्ट्रेंथ आप आज दिखाओगे वो ही आपका कल बनाएगी, ठीक है, वो ही आपका कल बनाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकन पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।